हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। तो जो लास्ट क्लास है उसमें हम लोग पूरे का पूरे जो लास्ट से लास्ट क्लास में है उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में देखे थे। ठीक है, उसके बाद कल के क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने टाइप के थॉट हो सकते हैं, उस सारे थॉट पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। उस कुछ सारे थॉट में से मैंने सारे कुछ थॉट आपको बता दिया हूं कि उस थॉट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैं अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूं कि किस किस लेवल्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन जो बहुत ही लुल्लू से आते हैं, नहीं, आपके सोचना पड़ेगा कि हाँ इस थॉट पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी थॉट को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आ गया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को लेकर के, और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जाएंगे किस पर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं किससे? क्वेश्चन से, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है इफ a1 a2 if a1 a2 a3 so on an is in ap then so that 1 upon a1 a2 plus 1 upon a2 a3 plus 1 upon a3 a4 and so on 1 upon an minus 1 into an equals to n minus 1 और ये है a1 an। यदि ये ऐसा है कि if a1 a2 a3 an is in ap then so that कि 1 upon a1 upon a2 1 upon a2 upon a3 1 upon a3 upon a4 इक्वल्स टू 1 upon उससे एक कम है ना, a3 a4 a2 a3, तो an का क्या होगा? an minus 1। उसके बाद an इक्वल्स टू किसके है? n minus 1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू an के। तो हमारा इसमें क्या थॉट हो सकता है? किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे? कैसे करें? चलिए आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप लोग इत्मीनान से देखते रहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूं, LHS को लेता हूं, है ना। हमारा क्या है? प्रूव करने क्या होता है? LHS को लिए, LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो LHS को हम लेते हैं और LHS में 1 upon a1 a2 plus 1 upon a2 a3 so on 1 upon an minus 1 into an, ये हमारा क्या हो गया? LHS हो गया। मैं क्या करता हूं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, जो AP है, इस AP का मैं लेट कर लेता हूं कि कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। मैं क्या करता हूं, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? D डिवाइडेड बाय D इंटू a1 a2 प्लस D इंटू a2 a3। इस D को एक मिनट, a1 अपन a2, ठीक है। मैं क्या करता हूं, a1 a2 ये 1 है, यहां पे क्या करता हूं, मैं इस D से ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे वाले D को मैं बाहर ले लेता हूं 1 upon D, और यहां पे क्या हो गया? D। ठीक है, उसके बाद प्लस यहां पर भी क्या दिया? D, और ये क्या हो गया? a2 a3।
ठीक है, और सो ऑन, यहाँ पर भी डी से मल्टीप्लाई कर दिए तो डी इंटू an माइनस 1 इंटू an। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा हमारे पास, इसका फायदा क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर जो है a1 a2 a3 यदि आपका AP में है, a1 a2 a3 यदि AP में है तो क्या लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा? सेम होगा। मतलब a2 माइनस a1 इक्वल्स टू होगा a3 माइनस a2 के, इक्वल्स टू होगा क्या? an माइनस an माइनस 1 का। बिल्कुल इक्वल है, इक्वल होगा। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू होगा क्या? a3 माइनस a2 के। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, अब मैं आपको बताया था कि AP में सेम नंबर को ऐड करके क्या बनता है? हमारा AP बनता है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा? D होगा। a3 माइनस a2 क्या होगा? D होगा। सेम नंबर से बढ़ रहा है तो a2 माइनस a1 भी D होगा, a3 माइनस a2 भी D होगा। मतलब ये सब के सब कितने होंगे? D होंगे। अब मैं क्या चालाकी करता हूं, चालाकी यहां पे हमारा ये है कि ये यदि D है तो इस D के जगह पे मैं यहां पर a2 माइनस a1 लिख देता हूं, ठीक है। इस D के जगह पे मैं a2 माइनस a1 लिख देता हूं, चालाकी देखते रहिएगा। और उसके बाद इस D के जगह पे a2 माइनस, क्योंकि वो भी बराबर है, इस D के जगह पे a3 माइनस a2 लिख दूंगा कि जो नीचे में है। इसका फायदा देखिएगा क्या होगा, और सो ऑन। यहां पर मैं लिखूंगा an माइनस 1 डिवाइडेड बाय an माइनस 1 an, ठीक है। इसका फायदा देखिए a2 माइनस a1 1 अपॉन डी तो हमारा बाहर में है, इसको आप सेपरेट कर दीजिए। तो a2 यदि इसको इस तरह से लिखेंगे ना, लिखने का मतलब a1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय a2 a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a2 a3 एंड सो ऑन। an डिवाइडेड बाय an माइनस 1 माइनस an माइनस 1 ये आ जाएगा an माइनस 1 an, ठीक है। इसका क्या फायदा हुआ? आप देखिए यहाँ पे a2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे a1 कैंसिल हो गया, यहाँ a3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर a2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर an कैंसिल हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पर आपके पास बच गया 1 अपॉन a1 माइनस ऑफ 1 अपॉन a2, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन a2, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन a3 और सो ऑन। यहाँ पर आपके पास बच गया 1 अपॉन an माइनस 1 और यहाँ पर बच गया आपके पास माइनस 1 अपॉन an, ठीक है। समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं आप लोग? बात को यदि समझ रहे हैं आप लोग तो आप लोग देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाले से, और इस तरह से इसके पीछे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 1 अपॉन डी 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an, ये बचा हमारे पास। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है? वो चीज भी हमको दिमाग में हमेशा फिट रहना चाहिए कि a1 an नीचे में है और n माइनस 1 ऊपर में है। अच्छा देखिए, हाँ सही बात है। अब a1 माइनस an, इसका यदि हम लोग क्या करें, एलसीएम निकालिए इसका, तो देखिए नीचे में a1 an बन रहा है। कुछ इस तरह से हमारा कारनामा आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये 1 अपॉन डी हो गया an माइनस a1। अभी भी यहाँ पर हम उस फॉर्म में नहीं ला पाए, क्या किस फॉर्म में? n माइनस 1 के फॉर्म में, n माइनस 1 के फॉर्म में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए an माइनस a1 है, यदि ये AP में है a1 a2 a3, यदि हमारा AP में है, सब यदि AP में है और इसका लास्ट टर्म है और ये इसका फर्स्ट टर्म है और इसका कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है D है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म होता है an इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, इसके यदि n टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से यदि हम लोग an माइनस a1 निकाल दें तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी।
समझ गए। अब an माइनस a1 की वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं। an माइनस a1 आपके पास आ गया क्या, n माइनस 1 इंटू डी। अब an माइनस a1 को यदि हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ये हो गया 1 बाई डी, ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a1 इंटू an। तो डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू an। ठीक है, a1 इंटू an ये बच गया आपके पास, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप समझिए, मतलब थॉट को समझिए, है ना, कि क्या किए हम लोग इसमें, उस थॉट को समझना है, उस थॉट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। ठीक है, आराम से इसको छाप लीजिए और देखिए कि क्या किया गया है। मैं क्या सोचा कि भाई डी और डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। डी और डी से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ कि a2 माइनस a1 हम यहाँ पर इसके जगह पे a2 माइनस a1 लिख पाए। थोड़ा सा चालाकी किए कि भाई यहाँ पर a2 माइनस a1 भी वही है और a3 माइनस a2 भी क्या है, वही है, मतलब सब इक्वल है। मतलब डी के जगह पे मैं ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि सब इक्वल है। तो कहां पर किसको रखना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भाई a1 a2 नीचे में है, तो यहां पर a2 माइनस a1 रख दिए, जिससे इसको सेपरेट करने से हम क्या कर पाए, उसको कैंसिल कर पाए। जिसको यहाँ पे सेपरेट करने से हम लोग क्या कर पाए, कैंसिल कर पाए, और इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द मैनिपुलेशन। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए चीजों को। ठीक है, ओके, समझ गए आप, यहां तक समझ गए। चलिए इसी बेसिस पर, इसी एपी पे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्या क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जेई में ही आया हुआ क्वेश्चंस है, सब जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वही सेम क्वेश्चन a1 a2 a3 an फॉर्म एन एपी, मतलब ये एपी में है, फॉर्म एन एपी, then so that 1 upon a1 an plus 1 upon a1 an a2 an minus 1 and so on, इस तरह से यदि बढ़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, an, और ये आ जाएगा क्या, a1। उसके बाद इसको प्रूव करना है किसके, टू a1 प्लस an के, टू a1 प्लस an के, और ये इक्वल्स टू है क्या, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन 1 अपॉन an के। ठीक है, ठीक है, क्या थॉट होगा बच्चा लोग इसमें, क्या थॉट हो सकता है इसमें, क्या थॉट करें, क्या थॉट लगाया जाए इसमें। मैं आपको एक चीज बताया था, जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैं एक चीज बताया था, क्या, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स बताया था। और वहां पर सम ऑफ एन टर्म्स वो एक से लेकर के जितने भी टर्म्स है, एन टर्म्स है, वहां तक उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद रिवर्स कर दिए थे और एन से स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद मैं एक चीज वहां पे बताया था कि भाई पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म फर्स्ट से, उसके बाद लास्ट टर्म पहले से, मतलब फर्स्ट टर्म इधर से, फर्स्ट टर्म इधर से, कांस्टेंट होता था उसका सम, सेकंड टर्म इधर से, सेकंड टर्म इधर से, थर्ड टर्म इधर से, थर्ड टर्म इधर से।
वो कंसेप्ट यदि यहाँ पर आप यदि जानते हैं तो उस कंसेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मैं क्या करता हूं, देखिए ये पहला टर्म है तो a1 प्लस an, यदि इसका a1 प्लस an इक्वल्स टू होगा किसके, a2 प्लस an माइनस 1 के इक्वल्स टू होगा a3 प्लस an माइनस 2 का। यही हमारा कंसेप्ट था। मैं क्या करता हूं, हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई a1 प्लस an नीचे में है, मैं क्या करता हूं LHS अपना लेता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन LHS में लेता हूं और 1 अपॉन a1 an प्लस 1 अपॉन a2 an माइनस 1 सो ऑन, ये हो गया 1 अपॉन an, 1 अपॉन an और ये क्या हो गया a1। ठीक है, ये हमारा LHS है, ये हमारा LHS है। मैं बताया था आपको फर्स्ट टर्म फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म लास्ट से इक्वल होगा सेकेंड टर्म फर्स्ट से, सेकेंड टर्म लास्ट से इक्वल होगा थर्ड टर्म फर्स्ट से, थर्ड टर्म लास्ट से। सेम स्टोरी, मैं यहाँ पर ये चीज समझ पा रहा हूँ कि भाई a1 प्लस an हमारे नीचे में है और ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इक्वल होता है भाई, कांस्टेंट होता है। मैं क्या करता हूँ a1 प्लस an से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन a1 प्लस an यहां पे लिखा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया इसी से a प्लस an से, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो a1 प्लस an आया डिवाइडेड बाय a1 an आया। मेरे यहां पर चला कि आप देखिएगा, यहां पर चला कि आप देखिएगा ये a1 प्लस a1 प्लस an ही इक्वल्स है किसके, a2 माइनस an, a2 प्लस an माइनस 1 के। तो मैं a2 प्लस an माइनस 1 लिखूंगा और यहां पर a2 an माइनस 1 लिखूंगा। समझ गए, ये मैं यहां पर a1 प्लस an, यहां पर मैं an प्लस an लिखा और यही an प्लस a1 इक्वल्स टू किसके है, a2 प्लस an माइनस 1 के। लेकिन मैं इसके जगह पर a2 प्लस an माइनस 1 लिखा। इसका चालाकी देखिए, इसका यूज क्या होगा। अब यहां पर आपके पास an a1 आया और मेरा चालाकी यहां पर ये रहेगा कि भाई ये जो फर्स्ट टर्म रहेगा और लास्ट टर्म रहेगा ये इक्वल्स होगा, यही इक्वल्स टू है an प्लस an के। मतलब सब बराबर है, सब कांस्टेंट होते हैं। तो अब क्या है, इसका फायदा देखिए आप क्या कर पाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an। यहां पर यदि आप इसको सेपरेट करेंगे तो a1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन an। यहां पर यदि इसको यदि अलग अलग सेपरेट करेंगे तो an कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा a1 डिवाइडेड बाय a1, है ना। इसको मैं नीचे में लिखता हूं, यहां पर यदि आप कैंसिल करेंगे तो a2 कैंसिल बचेगा 1 a1 n माइनस 1 और यहां पर बचेगा, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 अपॉन a2। सेम वे में यदि आप आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, an कैंसिल बच जाएगा, a1 कैंसिल बच जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन an के। और यहां पर देखिए यदि इसको कैंसिल कर जाएगा an को तो ये बचेगा 1 अपॉन a1 के। आप एक चीज गौर कीजिए कि a1 भी 2 टाइम्स, a1 भी 2 टाइम्स, an माइनस 1 भी 2 टाइम्स, an माइनस 1 भी 2 टाइम्स, an भी 2 टाइम्स, an भी 2 टाइम्स। मतलब सब के सब 2-2 बार आ रहे हैं, मतलब ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an और अंदर क्या बचेगा, सब 2 बार आएंगे, है ना, सब 2 बार आएंगे। सबको आप लिखिएगा, सब 2-2 बार आएंगे, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और बचा क्या, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 सो ऑन, प्लस एक बार टर्म और लिख लीजिए, ये सो ऑन बचेगा क्या, 1 अपॉन an। यही प्रूव करना था क्या आपने को, यही प्रूव करना था ना, तो यही प्रूव कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि आप इस चालाकी को समझे कि नहीं समझे। यहां जो हमने चालाकी किया, इस चालाकी को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये चालाकी मैं आपको बताया था कि वहां पर कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का देखिए यहां पर उसने यूज कर लिया।
फर्स्ट टर्म शुरू से लास्ट टर्म का मतलब पहला टर्म, लास्ट से पहला टर्म, फर्स्ट से पहला टर्म, उसका सम जो होगा वो इक्वल्स टू होता है सेकेंड, इधर से सेकेंड टर्म, उधर से सेकेंड टर्म, उधर से थर्ड टर्म, उधर से थर्ड टर्म, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा कंसेप्ट था, ये चालाकी था। मैं a1 प्लस a1 यहां पे लिख सकता था, लेकिन मैंने वो चीज नहीं लिखा, मैं लिखा a2 प्लस a1, भाई दोनों इक्वल है ना, तो यहां पर मैंने a2 प्लस an-1 लिख दिया उसके जगह पे, और चीजों को अपने अनुसार मोल्ड कर लिया, और ये चीज हम प्रूव कर पाए। समझ गए? चलिए, इतना समझ गए आप लोग, चीजों को आप देखिए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दे कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है सब। A1, A2, A3, so on, AN, AGN, AP, AGN, AP, देन कह रहा है so that A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर so on, A स्क्वायर 2k माइनस 1, उसके बाद ये माइनस में ही आएगा, A स्क्वायर 2k, ये इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है किसके, k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर k। इसमें भी आप कितना उसके एप्लीकेशंस को जो आप एपी में पढ़े हैं, आप उसको कितना सॉल्व कर, मतलब कितना अप्लाई कर पाते हैं, यही चीज इसमें है। ठीक है, 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, इसको सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या आपके मन में क्या क्या विचार आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सोचना है, उसको करना है, खुद से आगे बढ़ना है, तब जाकर के इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। अच्छा, 2k टर्म्स हैं, ये सभी सारे 2k टर्म्स हैं। अच्छा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2 लिख सकता हूं, डेफिनेटली A1 प्लस A2 लिख सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A4, और यहां पर लिख सकते हैं A3 प्लस A4, एंड सो ऑन करके लास्ट वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2k माइनस 1 इंटू A2, 1 मिनट, A2k माइनस 1 माइनस A2k, और ये आ गया अपना A2k माइनस 1 प्लस A2k। सही बात है, ये LHS है हमारा। अब क्या कर सकते हैं अपन, कुछ करना है अपने को। अच्छा, इधर k अपॉन 2k माइनस 1 और ये A1 स्क्वायर माइनस A2k स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा AP में है। क्या करें, यदि हमारा ये AP में है, यदि AP में है तो क्या कर सकते हैं, A1 माइनस A2, यदि ये टर्म्स AP में है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू होगा किसके, A3 माइनस A2 के, और उसके बाद ये इक्वल्स टू होगा किसके, A4 माइनस A3 के, एंड सो ऑन, ये इक्वल्स टू होगा AN माइनस 1 का।
हाँ, ये यहाँ पर ए के है ना, ए के मतलब वहां पर के टर्म्स है, के टर्म्स के लिए जा रहा है ये। तो यहाँ पर A4 यहाँ पर आ जाएगा ए के माइनस 1 से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये A2 माइनस A1 सब इक्वल्स टू है, और A2 माइनस A1 और A1 माइनस A2 क्या है, माइनस डी हो गया। मतलब यदि माइनस डी को मैं बाहर निकाल लूं तो यहां पर बच गया कितना, A1 प्लस A2, उसके बाद बच जाएगा A3 प्लस A4, और उसके बाद इस तरह से बचता हुआ आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो यहां पर बचेगा A2 के माइनस 1, उसके बाद बचेगा A2 के, यहां तक बचेगा। माइनस डी क्या कर लिया हूं, मैं बाहर निकाल लिया हूं, क्योंकि सब इक्वल है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमको इतना पता है कि ये A1 स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर किस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा सम ऑफ, यदि ये एपी में है तो सम ऑफ kth टर्म किस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ kth टर्म किस तरह से लिख सकते हैं, क्या k/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज A1 प्लस AK, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। यहां पर सॉरी 2k होगा ना, यहाँ पर भी टोटल टर्म्स 2k टर्म्स है ना, टोटल 2k टर्म्स है ना, तो 2k डिवाइडेड बाय 2 A1 प्लस A2k, तो क्या सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ k टर्म्स। ठीक है, तो यहां पर माइनस डी और यहां पर ये आ गया क्या 2k बाय 2, और ये आ गया A1 प्लस A2k। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, ये यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है A2k, यदि लास्ट टर्म है तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी, 2k माइनस 1 इंटू डी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, डी निकाल लेता हूं, डी यहां पे यदि डी को हटा देंगे तो बाकी हमारा जो रेशियो बचेगा ये k और A1 A2k के बेस में बचेगा, इसलिए मैं यहां से डी निकाल रहा हूं। तो ये क्या हो गया A2k माइनस A1 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, यहां से डी का वैल्यू आ गया। अब इस डी को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इस डी को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर डी को पुट कर दीजिए। डी क्या है हमारा A2k माइनस A1, A2k माइनस A1। अच्छा माइनस डी है तो माइनस क्या हो जाएगा A1 माइनस A2k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, ये डी के जगह पर रख दिया मैंने, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा k, और ये बचेगा A1 प्लस A2k। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, सीधा ये देखिए क्या आ गया आपके पास k इंटू 2k माइनस 1, और ये बचा आपको क्या A1 स्क्वायर माइनस A2k स्क्वायर। यही चीज हमको प्रूव करना होगा, समझ गए। तो क्या क्या किए हम लोग, सबसे पहले स्क्वायर का है तो उसको क्या किए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ले आए। उसके बाद हम तो देखे, दिमाग लगाए कि A2 माइनस A1 को किस तरह से हम लोग मैनिपुलेट करें, चूंकि यदि AP में है
यदि ये AP में है तो हमको ये पता है, क्या ये पता है कि भाई A2 माइनस A1 इक्वल्स टू होगा A3 माइनस A2 के, इक्वल्स टू होगा A4 माइनस A3 के, है ना, इक्वल्स टू होगा AK माइनस 1 के। तो ये सब इक्वल्स हो गए, सब इक्वल हो गए। ये तो A1 माइनस A2 है, मतलब पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म है, मतलब यदि A2 माइनस 1 यदि D है तो इसका क्या माइनस D, तो माइनस D हो गया। अब माइनस D को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए और इसको हम लोग एक तरह से लिख दिए। अब यहां से 2 के टर्म है, टोटल 2 के टर्म है, उसको हमको यदि सम लिखना है तो सम का डेफिनेशन आपको सम ऑफ के टर्म का दूसरा फॉर्मूला लिखाया था। सम ऑफ nth टर्म यदि आपको पता हो, मैं लिखाया था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो वही वाला चीज लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहाँ पर भाई किसी तरह से हम A1 माइनस A2 के, तो उसमें इस वाले फार्मूले में ये आ रहा था A1 प्लस A2 के, तो कुछ तरह से इस तरह से मैनिपुलेट हो के भाई A1 माइनस A2 का फॉर्म मिल जाए और A1 प्लस A2 का फॉर्म उसका क्या हो, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्म लगाया मैंने, तो 2 के इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद इसको क्या किए, ये सम ऑफ एन टर्म्स को पुट कर दिए यहाँ पे D का वैल्यू। अब D कैसे हम लोग फाइंड करें, D को कैसे एलिमिनेट करें, तो D को हम लोग ये जानते हैं कि लास्ट टर्म जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 2k माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से D के वैल्यू रख करके यहाँ पे पुट कर दिए D को और थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हेंस प्रूव्ड, आंसर नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके AP के थॉट पे भी किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है ना, किस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। ये भी बहुत ही थिंकिंग वाला क्वेश्चंस है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP if A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 ये इक्वल्स टू है किसके, 225 के। जो लास्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट अभी देखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बताना है। ये क्या है कि भाई फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, टोटल ये जो 24 टर्म्स हैं, टोटल 24 टर्म्स है, जिसमें से आपको कुछ टर्म का सम की वैल्यू आपको 225 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा भाई टोटल हमको सम बता दो, तुम टोटल सम बता दो 24 टर्म्स का। क्या किए, इसमें क्या किया जाए। अच्छा सम ऑफ, यदि सबसे सही बात, ये सम ऑफ 24 टर्म्स वो बोल रहा है ना, 24 टर्म्स का यदि इसको बोल रहा है ये कितना होता है 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका दिया हुआ आपको A1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D होता है, तो 24 ये 23 इंटू D हो गया। ठीक है ना, यदि पहला टर्म यदि उसका A1 है और कॉमन डिफरेंस में मान लेता हूं इस AP का D है, तो ये होगा, ये यहां से कितना आ गया 12 इंटू A1 प्लस 23D। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने बोल रहा है, जिसमें से आपको कुछ का आपका वैल्यू दे दिया है। क्या किया जाए इसमें, अच्छा याद कीजिए आप कि पहला टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, इस तरह से यदि हम लोग टर्म को ऐड करते हैं तो उसका सम इक्वल होता है।
यहां पर देखिए आप, ये A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, ये दिया हुआ है आपको 225। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 225। A1 A24 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमको ये पता चल रहा है कि भाई इसके और इसके यदि ऐड करेंगे तो मतलब सेम आ रहा है, कितना? 24 1 25, है ना? फर्स्ट टर्म इधर से, फर्स्ट टर्म इधर से। अच्छा, किसको किसको ऐड, मतलब ये 5 टर्म इसका इधर से 5वां टर्म और इधर से इसका 20 टर्म सेम होगा। इधर से यदि टोटल यदि 24 टर्म है, टोटल यदि 24 टर्म्स है तो पहला टर्म्स प्लस इसका टर्म, और ये देखिए यहां पर भी ये 25 हो रहा है, मतलब इधर से 10 टर्म्स और इधर से 15 टर्म्स क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। समझ गए? समझ गए? लॉजिक समझ गए आप? मतलब ये क्या है? आपस में इक्वल है। आपको पता है कि सबका सम क्या होता है? इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि A1 प्लस A24 इक्वल्स टू होगा A5 प्लस A10 का इक्वल्स टू होगा A15 प्लस ये तो हो गया ना, A15 प्लस A10 का, और ये इक्वल्स टू होगा A20 प्लस A5 का। मेरे काम अब ये क्या हो गया? तीनों आपस में इक्वल्स हो गया, मतलब 3 टाइम्स मैं लिखता हूं क्या सबके जगह पे? A1 A2 4, ये इक्वल्स टू हो गया किसके? 225 के। यहां से देखिए आप A1 प्लस A24 का वैल्यू आ गया 75। अच्छा, ये वाला फार्मूला तो ये हमारा फार्मूला हो गया S24 का। S24 का दूसरा फार्मूला S24 मतलब सम ऑफ 24 टर्म्स का सम क्या होता है कि n/2 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो 24/2 फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? A1 प्लस A24, A1 प्लस A24 की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? ये कितना हो गया? A1 प्लस A24। ये अब इसकी टोटल वैल्यू आपके पास है 24/2, ये कितना है? 75। ये 12 हो गया। यहां से यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 900। समझ गए? क्वेश्चंस करके मजा आया या नहीं आया? क्वेश्चंस करके मजा आया या नहीं आया? कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं? कंसेप्ट किस तरह से यूज होता है, उसका एप्लीकेशंस जो मैं आपको बताया था, ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा, उसको याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड इधर से सेकंड, उधर से सेकंड, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, सब इक्वल होते हैं। इसलिए तो रा मेथड यूज कर लिए थे हम लोग, रिवर्स एंड ऐड मेथड, सब इक्वल था। समझ गए? डायरेक्ट हम यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A1 प्लस A24 की वैल्यू यहां से निकाल पाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन। ओहो, ये तो कुछ अलग ही मतलब लेवल का क्वेश्चंस, आपको मजा आएगा। AP1 मतलब 2 AP दिया हुआ है आपके पास। AP1 आपको दिया हुआ है लॉजिकल क्वेश्चंस 258, AP1 दिया हुआ आपको 258, इसमें दिया हुआ है ये 50 टर्म्स है, ये 50 टर्म्स है। दूसरा जो AP है AP2, ये देखिए दूसरा जो AP है मतलब ये दिया हुआ है 3579, और ये कितना है? 60 टर्म्स है, ये 60 टर्म्स है। कह रहा फाइंड नंबर्स ऑफ, कितने नंबर आइडेंटिकल हैं? फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। 2 AP आपको दे दिया है इसने, 2 AP देखिए आप, AP के थॉट पे क्वेश्चंस देखिए आप। 2 AP आपको दे दिया है, अलग अलग AP दे दिया है।
कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स है इसमें। आइडेंटिकल टर्म देखिए, पहला टर्म इसमें 5 है, 5 है। इसी तरह से देखिए इसका यदि इसका कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। इसका कितना है फर्स्ट टर्म इसका कितना है 3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। तो ये पहला टर्म है। कितने कॉमन टर्म्स होंगे, यदि 50 टर्म्स तक ये जाएगा, 60 टर्म्स तक यदि ये जाएगा, तो कितने टर्म्स इसमें कॉमन हैं, कितने मैक्सिमम टर्म्स इसमें कॉमन हो सकते हैं, ये चीज आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको यहां से नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान पेशेंस रखिए। पहला कॉमन टर्म्स का क्या मतलब, भाई इसमें 2, इसमें 5 आया, इसमें भी 5 आ गया। उसके बाद देखिए 8 + 3 11 आएगा, यहां पर 9 + 2 11 आएगा, यहां पर 9 + 2 11 आएगा। उसी तरह से कितने टर्म्स कॉमन आएंगे, कहां कहां पे कॉमन आएगा, कहां कहां पे कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन जो है, जिसका कॉमन टर्म्स होगा, जो कॉमन टर्म्स से जो मान के चलिए कॉमन टर्म्स जो होगा इसका, जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया, उसके बाद ये 11 हो गया, उसके बाद ये आएगा 17। कहने का मतलब है ये भी एक एपी बनाएगा। यहां का मतलब है कि कॉमन टर्म्स will form an AP, common terms will form an AP, and whose common difference will be LCM of फर्स्ट AP, मतलब फर्स्ट AP का जो A है D1, D2, ये D1 यदि मान लेते हैं उसका LCM होगा, आप देख रहे हैं +6 मतलब इसका एलसीएम जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये LCM ऑफ D1 D2 होगा, LCM ऑफ D1, D2, जिसका LCM कितना है D1, D2। सर ये तो आप कॉमन डिफरेंस बता दिए, ये हमारा AP हो गया, ये तो कॉमन डिफरेंस बता दिए सर, आप इसका फर्स्ट टर्म कैसे पता करोगे सर। फर्स्ट टर्म टू बी फर्स्ट टर्म will be observed। फर्स्ट टर्म जो है इसका वो ऑब्जर्व करने से आएगा, दोनों एपी का ऑब्जर्व करने से आएगा। फर्स्ट टर्म कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा सर, अरे 2 3 है, पहला कॉमन क्या है 5, मतलब 5 इसका पहला कॉमन टर्म्स है, मतलब यहां पे कॉमन टर्म्स इसका पहला फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5 हो गया। अपने को एपी का क्या पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, एपी का कॉमन। अब कितने टर्म्स कॉमन है, तो हमारा एपी क्या हो गया, जो कॉमन टर्म्स का जो एपी हो गया ये हो गया 5, 11, 17 एंड सो ऑन। मान लेते हैं इस तरह से n टर्म्स कॉमन है, n टर्म्स है इसमें, n टर्म्स है, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म क्या होगा 5 + n-1 × 6 होगा। करेक्ट, 5 + n-1 × 6 होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें, 5 + n-1 × 6 होगा। लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × d कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस किसका कितना है d, एलसीएम ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी का कॉमन आएगा, उसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कॉमन सीरीज होगी, जो कॉमन से हमारा प्रोग्रेशन होगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, उसका कॉमन डिफरेंस एलसीएम होगा पहले एपी का दूसरे एपी का। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझ लिए तो यदि लास्ट टर्म इसका क्या होगा 5 + n-1 × 6। अच्छा ये तो चीज पता लगा लिए, अब ये पता करते हैं कि भाई पहला एपी जो इसका पहला एपी होगा भाई ये कहां पे खत्म हो रहा है। यदि 50 टर्म्स है, इसमें 60 टर्म्स है, तो हमको पता करना पड़ेगा ना कहां पे खत्म हो रहा है, तो पहला एपी होगा फर्स्ट एपी का लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म को पता है, पहले एपी का फर्स्ट टर्म पता है कितना 2 प्लस कितना टर्म्स है 50 टर्म्स है, तो 50 - 1 × d उसका 3 है, तो ये कितना आ गया 2 +
49 इंटू 3, ये कितना आ गया 2 प्लस 9 27, 4 12 2, ये हो गया 149। उसके बाद सेकेंड का देखिए, सेकेंड का लास्ट टर्म, सेकेंड का लास्ट टर्म, सॉरी ये क्या है 3 प्लस 60 टर्म्स है, 60 माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये कितना है 3 प्लस 59 इंटू 2, ये कितना है 3 प्लस 9 दूना 18, 5 9 10 1 11, ये 121 पे जाकर खत्म हो रहा है, ये 121 पे, हालांकि इसके 60 टर्म्स हैं, इसके 60 टर्म्स हैं, लेकिन 121 पे जा रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है कम कम है, कॉमन डिफरेंस क्या है कम कम है, तो ये कहाँ 121 तक जा रहा है, मतलब ये 121 तक ही जा रहा है, मतलब यहीं तक हमको कॉमन टर्म्स मिलेगा, यहीं तक हमको कॉमन टर्म्स मिलेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? 121 तक ये यदि खत्म हो रहा है तो भाई 121 तक ही कॉमन टर्म्स मिलेगा दोनों एपी में, उसके बाद तो कॉमन टर्म्स नहीं मिलेगा। यदि ये 121 पे यदि हमारा यहां पर कॉमन टर्म्स मिलेगा, यहां पर कॉमन टर्म्स मिलेगा, मतलब इस एपी का ये जो कॉमन टर्म्स है, इस एपी का लास्ट टर्म क्या है हमारा, इस एपी का लास्ट टर्म है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, इसका लास्ट टर्म है, और यहां तक हमको 121 तक कॉमन मिलने वाला है, मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए क्या 121, करेक्ट और नॉट। यदि ये एपी बना रहा है, ये एपी है, एपी बनाने के बाद इसका लास्ट टर्म हम यदि कर लिए और दोनों एपी में से लास्ट टर्म जो जाएगा मतलब 60 टर्म्स वाला का ये 121 तक ही जा रहा है, मतलब दोनों में से 121 तक ही कॉमन होगा, दूसरी वाले एपी आगे भी जाए लेकिन कॉमन कहां तक होगा 121 तक। इसका मतलब है ये यदि हम टर्म लिखे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस एपी का, यहीं तक हमको क्या होगा कॉमन मिलेगा, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 यह क्या होना चाहिए लेस देन 121 होना चाहिए। समझ पाए या नहीं समझ पाए प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में कमेंट में, और n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल्स टू, मजा आ रहा है मुझे, n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल्स टू, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 116, और n माइनस 1 इंटू लेस देन इक्वल्स टू हो गया कितना 116/6, n माइनस 1 ये कितना हो गया 6, 19 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है, और यहां से n इक्वल्स टू हो गया लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो 20 पॉइंट समथिंग, और n एक इंटीजर है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है n एक इंटीजर है भाई, इंटीजर है ना, 577 इंटीजर है, n एक इंटीजर है, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू n मैक्स इक्वल्स टू हो गया कितना अपना 20, मतलब इतने नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं कॉमन हो सकते हैं, इतना नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन होगा। ये क्वेश्चंस आपको करके कितना मजा आया प्लीज हमको बताइएगा, है ना, ये क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस करके आपको कितना मजा आया आप हमको बताइएगा। तो ठीक है, हमारा एपी का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और कीजिएगा प्लीज, आप इस क्वेश्चन को एक बार और कीजिएगा, समझिएगा इसको मैं क्या बताया हूं, थोड़ा वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया, क्वेश्चन लाजवाब है और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया, आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर आज यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, कल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।